आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। छानबे क्षेत्र के करनी भावा तथा खमहरिया कला में ग्राम चौपाल का आयोजन। मिर्जापुर जिला के छानबे क्षेत्र के करनी भावा तथा खमरिया कला में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान किया जाना है। उसी के तहत आज शुक्रवार को ग्राम सभा करनी भावा तथा खमरिया कला में ग्राम चौपाल का आयोजन खंड विकास अधिकारी श्री हरिओम गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। सबसे पहले करनी भावा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। करनी भावा में चौपाल लगाकर गांव की समस्या गांव में समाधान करने की कोशिश की गई, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें शिक्षा विभाग से खंड शिक्षा अधिकारी, कृषि विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई तथा खंड विकास अधिकारी के द्वारा कहा गया कि गांव में कितना विकास किया गया है, उन सब की जानकारी दी गई। इसी क्रम में खमरिया कला में भी ग्राम चौपाल लगाकर गांव की समस्या गांव में समाधान किया गया तथा खंड विकास अधिकारी के द्वारा गांव में किए गए विकास के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव चंद्र मिश्रा ने गांव से आए हुए ग्रामीणों को कहा कि मिर्जापुर ब्लॉक के अधिकारी आपके दरवाजे तक आए हैं, जो भी समस्या हो आकर निदान करा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर लोगों को जानकारी दिया और उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया गया। दोनों चौपालों में ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक सभी उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान करनी भावा प्रतिभा मिश्रा, ग्राम प्रधान सीता देवी, ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश सिंह, खमरिया कला ग्राम विकास अधिकारी दिलीप विश्वकर्मा, विंध्यवासिनी प्रसाद पाठक, प्रेमचंद्र पटेल ADOSK, विमलेश कुमार यादव, वेद प्रकाश, दयाराम चौकशे, अजय मिश्रा, ग्राम रोजगार सेवक करनी भावा, पंचायत सहायक खमरिया कला, लेखपाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खमरिया कला शिव चंद्र मिश्रा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि करनी भावा ब्रजेश कुमार मिश्र तथा दोनों चौपाल पर गांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट। आप लोग अपनी कमियां ग्राम खंड विकास अधिकारी आए हुए हैं, उनके समकक्ष आप अपनी बातों को रखिए, जिससे कि गांव का विकास हो सके। और मैं क्या कहूं आप लोगों को, आप लोग तो खुद ही जानकार हैं। अपने गांव की ग्रह दशा को देखते हुए, विकास की गाइडलाइन देखते हुए आप लोग अपनी बातों को रखिए, जिससे कि गांव का चहुमुखी विकास हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम। क्या है आज यहाँ गांव की समस्या गांव के समाधान चौपाल में हमारे इस गांव के मुखिया प्रधान जी के अध्यक्ष प्रधान जी उपस्थित रहे तथा इस गांव के निवासी और महिलाएं भी उपस्थित रहीं। आज के इस चौपाल कार्यक्रम में लगभग 11 समस्याएं यहाँ के उपस्थित लोगों ने दिया है, जिसका जो है निदान अतिशीघ्र हम लोग इसको 1 माह के अंदर कराएंगे। शिकायत आई है यहाँ आवास से संबंधित शिकायतें हैं। आवास के विषय में जैसे कि अभी तक 2011 की जनगणना जो सेक्स डाटा सूची से स्थायी पात्रता सूची बनी हुई थी, तो उसमें निश्चित तौर पर यहाँ काफ़ी लोगों का नाम इसमें नहीं है और उसका हम एक पुनः सर्वे करा लेंगे। अगर वो लोग पात्र हैं तो आगामी जब भारत सरकार की वेबसाइट आवास ऐप पर खुलेगी तो इनका नए व्यक्तियों का नाम जोड़ते हुए इन्हें निश्चित रूप से लाभ दिया जाएगा। जी, थैंक यू। स्वागत योजना का लाभ मिलना चाहिए और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन, ये 2019 से चल रही है तो कराया हुआ है, लेकिन 2019 में उन्होंने सबको क्योंकि उस वक्त माहौल चुनाव माहौल था, यानी अंगूठे से आपको OTP के द्वारा अपडेट कराना है। इसमें eKYC बैंक का होगा और यही एक परिवर्तन जो आज मूलभूत जो हमारी शासन की मंशा है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सिर्फ घर के कामों के अलावा अन्य चीज़ों में भी रुचि लें और ये
आज का चौपाल यह प्रदर्शित करता है कि निश्चित रूप से इस ग्राम की महिलाएं जागरूक हैं। चौपाल का आयोजन शासन ने महसूस किया कि जो गांव की समस्याएं हैं उसको ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी पहुंच करके वहीं पर निदान करने का प्रयास किया जाए। महोदय और इस ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी गण, शिक्षा विभाग से इस कार्यक्रम में उपस्थित ABSC महोदय और हमारे प्रधान साथी रामोद पांडे जी, जो प्रधान संगठन के ब्लॉक के महामंत्री भी हैं। चौपाल कार्यक्रम में जिले से चलकर, ब्लॉक से चलकर के लोग चौपाल में आ रहे हैं, तो ये हमारी सुविधा के लिए आ रहे हैं कि ग्राम सभा के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी जा सके और उनकी समस्या क्या है उसको भी सुना जाए और गांव की समस्या का समाधान यहीं पे उसका निस्तारण करेंगे। जो ग्राम पंचायत स्तर से होने लायक है, प्रधान होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। जो भी दिक्कत ग्राम पंचायत से है उसके लिए आप लोग जन चौपाल में पहुंचे थे, आपने शिक्षा पे भी कुछ बातें की हैं सर, इसके बारे में बताएं। ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया खमरिया कला ग्राम सभा में। इसमें हमने ये बताया कि हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय खमरिया कला स्थित है, एक अच्छा विद्यालय है। यहाँ पर बच्चों को विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं, नियमित रूप से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर बच्चों को लगातार प्रतिदिन मिड डे मील दिया जाता है और DBT सुविधा सभी बच्चों को प्राप्त कराई जाती है। ग्रामांचल में शिक्षा के सुधार के लिए और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? शिक्षा के सुधार के लिए विभाग ने कुछ लक्ष्य तय किए हुए हैं। जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, कक्षा 1 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए विभाग ने ये तय किया हुआ है कि भाषा और गणित जो मूल विषय हैं उनके लिए लक्ष्य तीनों कक्षाओं के लिए तय किए गए हैं कि बच्चे उनमें निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे वो भाषा की किताबें, जो हिंदी किताबें हैं, भाषा अच्छी तरह की पढ़ पाए किताबें, और गणित में जोड़ घटाने और गुणे के जो प्रश्न होते हैं सामान्य, उसको अच्छी तरह कर पाए ताकि आगे की कक्षाओं के लिए उनको पढ़ने में असुविधा ना हो। कुछ गाँवों में जो जन चौपाल हुआ है वो प्राथमिक विद्यालय के अंदर हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है शिक्षा में कहीं प्रभाव पड़ता होगा? नहीं, कैंपस में तो बहुत कम हो रहे हैं, ज़्यादा ग्राम पंचायत के भवन में हो रहे हैं, लेकिन कहीं हो भी रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए बच्चों को कक्षाओं के अंदर, तो मौसम भी वो हो गया है तो बच्चे कक्षाओं के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। विषय में बताएं और कितनी समस्याएं आई, कितने लोग आवेदन किए? ग्राम चौपाल में उपस्थित ग्रामीण जनता ने यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और योजनाओं के विषय में जो जानकारी दी गई उसका मनन भी किया लोगों ने। और गांव में ग्राम स्तर की बहुत समस्या नहीं है, कुछ आवास से संबंधित समस्या है जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको नहीं मिल पाया है, ऐसे कुछ लाभार्थी बचे हुए हैं। प्रमुख शिकायत वही थी, लोगों की मांग थी, शिकायत नहीं थी, मांग थी कि हमको भी मिलना चाहिए जी। लेकिन वीडियो साहब द्वारा बताया गया कि उस सूची में नहीं थे, पात्रता सूची में, इसलिए नहीं हुआ है। फिर जब शासन से कोई निर्देश मिलेगा तो चयन करके उनको सम्मिलित किया जाएगा, फिर उनको भी जो पात्र है उनको दिया जाएगा।